जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज रेशियो की सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने रेशियो के पहले टाइप के क्वेश्चन वो कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। पहली क्लास पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली क्लास देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज मैं सेकंड टाइप रेशियो का करवा रही हूँ। नहीं टाइप वाइज पढ़ेंगे, नहीं टाइप वाइज सारे कंप्लीट हो जाने के बाद हम रेशियो के नहीं किसी भी बुक से, नहीं कहीं से भी, कोई भी जिस टाइप के भी हों रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे नहीं उसके बाद, लेकिन सारे टाइप कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। पहले नहीं करेंगे, टाइप वाइज पहले कंप्लीट करें, लेकिन जब सारे टाइप कंप्लीट उसके बाद प्रैक्टिस उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए आज मैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे करूँ। अगर सपोज मान लीजिए रेशियो A/B इक्वल्स टू बराबर 3/4, ठीक है। B/C इक्वल्स बराबर 5/2, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है A/B प्रोपोर्शनल D। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि A/B/C, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब यहाँ हमें पता है A की वैल्यू कितनी दी हुई है, बोलेंगे 3। आप B की वैल्यू कितनी दी है 4, यहाँ B की वैल्यू कितनी दी है 5। हम ये देखेंगे कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ C है। B ही एक ऐसा पर्सन है तो 2 बार यूज किया गया है। देखिए B ही तो 2 बार यूज किया गया, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। लेकिन जब एक ही इंसान को 2 बार पुट किया गया, लेकिन अलग अलग वैल्यू से, कैसे, यहाँ B को बोला गया कि 4 रुपये है और यहाँ B को बोला गया है कि 5 रुपये है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सोचिए कि एक ही इंसान है, जैसे सपोज आपने मुझसे मेरी एज पूछी तो मैंने कहा कि आपसे बताया कि मेरी 5 साल है, किसी से मैंने बोला कि मैंने कहा 4, उससे बोला, तो एक ही इंसान अलग अलग, इसका मतलब कुछ झूठ है, कुछ गलत है उसमें। तो यही चीज़ यहाँ पे है, B की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ पे B की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो मतलब कुछ रॉन्ग है। तो उसे हम सही कैसे बनाएं, तो देखिए हमें इसे 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो चीज़ डबल बार यूज की गई हो, क्या, जो चीज़ डबल बार यूज की, यहाँ आप देखेंगे B डबल बार यूज किया गया ना, तो B को आपको सेंटर में रखना। जो चीज़ डबल बार, जिसकी भी रिपीट हो ना, मतलब जिसकी भी रिपीटिशन हो, जैसे यहाँ B की रिपीटिशन हुई है, B की रिपीटिशन हुई है, तो जो चीज़ रिपीट किया गया हो, ठीक है, सुनिएगा, जो चीज़ रिपीट किया गया हो उसको बीच में रखेंगे, बाकी कोई भी नंबर इधर उधर आप पुट कर सकते हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। लेकिन B की पोजीशन फिक्स है, क्यों, क्योंकि B रिपीट किया गया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे A की वैल्यू कितनी है, A के नीचे एक बार में एक ही रेशियो पुट करेंगे, नहीं देखिए A की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 3, B की वैल्यू कितनी है आप बोलेंगे 4, ठीक है, दैट्स इट। आप B की वैल्यू, अब यहाँ पे आप देखेंगे B की वैल्यू 5, तो जस्ट उसके नीचे से एक रेशियो हो गया। अब दूसरा रेशियो जस्ट नीचे से जो रिपीट किया गया है उसी नंबर से देखेंगे, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिख दें। C की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 2, तो C के नीचे 2 लिख देंगे। देखिए फिलर कितना, देखिए 3 नंबर तो 3 ही आएंगे, जिसमें से 2 फिल हो चुके हैं, एक फिल खाली है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट बगल वाली नंबर से फिल होता है, ठीक है, 4। आप देखेंगे इस रेशियो में नहीं 2 फिल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 3 नंबर की जरूरत है, 1 2 3 ही नंबर की तो जरूरत है, एक फिल में 3 ही नंबर की तो जरूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 नंबर तो ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे कौन सी नंबर फिल होगा, जस्ट बगल वाली नंबर से ही फिल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ 5 फिल कर देंगे। इन दोनों में क्या करना, आपस में सामने सामने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 तिहाई आप कह देंगे 15, 5 चौको 20, 4 दूनी 8। अगर नंबर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी जिस नंबर से काट, सपोज जैसे ये 2 से कट रहा तो ये भी 2 से कटना चाहिए, ये भी 2 से कटना चाहिए, तभी नंबर काट सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं कटेगा रेशियो, ठीक है। जो भी काटेंगे पूरे रेशियो में काटेंगे, अगर नहीं कट रही वैल्यू तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे A की वैल्यू A/B और C का रेशियो आ गया, A/B रेशियो C की वैल्यू कितनी आ गई 15/20/8, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को
ये समझ में आया? डाउट नहीं? क्या मैंने बस 2 चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो रिपीट किया गया, जिसकी वैल्यू रिपीट की गई हो, जैसे बी को रिपीट किया गया तो बी को बीच में सेंटर में लगने, फिर चाहे सी को इधर रखिए या ए को इधर रखिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन बी की जगह, क्योंकि कह रहा है ना बी भाई डबल बार है ना, तो बी की पोजीशन फिक्स है, बी की सीट फिक्स है, बी की चेयर बीच में ही रहेगी। बाकी ए बी कहीं भी, ए और सी सॉरी कहीं भी बिठा दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बी की सीट कहाँ पे है? बीच में सेंटर पे फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मतलब इतना बड़ा भी ना करके एक छोटा शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखिए जरूरी भी नहीं है कि इतना बड़ा करें। देखिए ये समझ में आया ना? बहुत सीखिए। देखिए भी इसमें 4-5 नंबर भी हो सकते हैं, 6-7 नंबर, कितने भी रेशियो दे सकता है, सबको ऐसे बैलेंस कर देंगे नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ देखेंगे कि बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? 5 है। तो हम जो देखिए एक जगह बी की वैल्यू 4 है, एक जगह बी की वैल्यू 5 है। सुनिएगा ठीक है ध्यान से, एक जगह बी की वैल्यू 4 है और एक जगह बी की वैल्यू 5 है। तो इन दोनों नंबरों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। दैट्स अपने माइंड में लेना है। देखिए जब हम किसी चीज़ को नहीं छोटा बनाएं तो उसमें हमारा माइंड बहुत लगता है, इसलिए माइंड लगाइए कि अपने माइंड में करिए। अब इतना लिखना ना पड़े पेपर टाइम पे। आपको देखना कि 4 और 5 का एलसीएम कितना हो, तो आप बोलेंगे 20। तो अब सोचिए इसे 20 बनाने के लिए आपको क्या, इस नंबर को 20 बनाने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 5 से नहीं, तो 5 से करवा दीजिए। लेकिन रेशियो क्या कहता है कि अगर आपने एक नंबर में मल्टीप्लाई किया तो आपको दूसरे में भी करना, उसके साथ वाली नंबर से भी करना पड़ेगा, ठीक है, सही है। आपको यहाँ 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 4 से। तो मैंने कहा अगर 4 से यहाँ किए हैं तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, एग्जैक्ट। तो अब आप देखेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आप बोलेंगे 15 आ गई, बी की वैल्यू आप बोलेंगे 20 आ गई, और सी की वैल्यू आप देखेंगे 8 आ गई। दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो अब तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू हमने क्या कर दिया? 20 कर दिया। ए की वैल्यू 15 हो गई तो ए की वैल्यू हमने 15 रख दिया। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई तो हमने 8 पुट कर दिया। दैट ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। देखिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान से, मैथ बहुत ईजी होती है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि आप बस आराम से अपनी ईमानदारी से अगर रेशियो पढ़ेंगे, तो जिस तरह मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगी नहीं, टाइप वाइज पढ़ने के बाद आपके रेशियो के एक भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है। बस आपको टाइप वाइज क्लास देखनी है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट मुझे कराना ना, तो टाइप से मैं खुद अपना टाइप करवाते जाऊँगी, ठीक है। इसलिए बस आपको टाइप वाइज देखना। टाइप वाइज पूरे कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आप रेशियो के क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाइए। जब आपके क्वेश्चन छूटे तो मुझे बताइएगा। बस आपको ईमानदारी से यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ले लिया ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:2 और यहाँ पे मैंने ले लिया ए रेशियो सी इक्वल्स टू 4:3, कुछ ऐसा ले लिया। मैंने आपसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना है, तो क्या करेंगे? फिर से दिमाग, अब यहाँ तुरंत ऐसे नहीं लेंगे, ए बी सी नहीं करेंगे। देखिए ए बी सी आपसे पूछा, पर देखिए आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ ए को रिपीट किया गया है ना। यहाँ क्या किया गया है? ए को रिपीट किया गया है। तो आपको मैंने यही तो बोला कि जिस चीज़ की रिपीटिशन हो उसको सेंटर पे रखना है। जिस चीज़ की रिपीटिशन हो, जिस नंबर की रिपीट किया गया हो, जिस नंबर को रिपीट किया गया हो, उसको सेंटर पे रखना है। तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? तो आप बोलेंगे ए। तो मैंने कहा ए की जगह, ए की चेयर फिक्स है, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। बी की कहीं भी चिपका दीजिए, खुश है वो अपने आप में। बी को यहाँ लिख दिया, सी को कहीं भी लिख दीजिए, लेकिन ए की जगह जिसको रिपीट किया गया उसकी जगह सेंटर पे ही रहेगी, उसकी फिक्स है। फिर मैंने दूसरी बात क्या कही कि रेशियो एक बार में एक ही लेना है। ध्यान से सुनिए, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार में एक ही रेशियो लेना है। एक बार में एक रेशियो का मतलब
अगर आप एक बार में ये उठा रहे हैं कि ए रेशियो बी, ए रेशियो, तो वैल्यू के सामने जिस मतलब कि अगर अल्फ़ाबेट जिसका ले रहे हैं उसी के सामने उसकी वैल्यू पुट करिएगा नहीं। सुनिएगा ध्यान से, एक बार में एक ही रेशियो लेना है तो आप बोलेंगे 3:2। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कितनी है, तो 3 है ना, तो ए की जगह 3 लिखेंगे, जिसके सामने है उसी के सामने उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू कितनी है, तो 3, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो 2, तो इसके सामने 2 लिख देंगे। एक बार में एक ही रेशियो लेना है, ठीक है। अब जो दूसरा रेशियो लेंगे जस्ट उसके नीचे से लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ए की वैल्यू देखेंगे 4 है, तो आप 4 लेंगे, और सी की वैल्यू कितनी है 3, तो आप 3, ठीक है। मैंने कहा जस्ट बगल वाली वैल्यू से फिल कर देते हैं, जस्ट बगल वाली वैल्यू से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ 3 है, तो इसके जस्ट बगल में कौन सा नंबर फिल होगा, 3 फिल होगा। यहाँ पे कौन सी बगल में है, 4 है, तो यहाँ 4 फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। डाउट? नो। बस ये चीज़ को, दो ही चीज़ तो देखिए आपको रेशियो में याद करना है, जिस चीज़ की रिपीटिशन हो उसको सेंटर में रखना है, बाकी एक कहीं भी कुछ भी चिपकाइए। फिर जिसकी जो वैल्यू हो एक बार में एक ही रेशियो लेना और उसके सामने चिपका देना है, और जो फिल है उनको अगल बगल वाली वैल्यू से भरना है। जो बगल में, बगल यहाँ 4 था तो 4 फिल कर दिए, 3 था तो 3 फिल कर दिए, ठीक है। डाउट तो नहीं है? एक एग्जाम्पल और लिए ले रहे हैं। सॉरी, देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए रेशियो बी इक्वल्स टू बराबर 2:3। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया बी रेशियो सी इक्वल्स बराबर 2:4। 2:4 का मतलब भी आप लिख सकते हैं, उसे और छोटा बना सकते हैं। फिर मैंने लिख दिया सी रेशियो डी इक्वल्स टू बराबर, सी इक्वल्स डी बराबर लिख सकते हैं 3:2, ठीक है। गॉट इट? अब मैंने कहा निकालना क्या है, ए रेशियो बी प्रपोज रेशियो सी रेशियो डी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो चीज़ रिपीट किया गया, पर आप यहाँ देखेंगे 2 चीज़ रिपीट की, एक तो बी रिपीट किया गया और एक सी। तो इसमें क्या, आपको ए और सी को अगल बगल फिक्स कर देना, बाकी सॉरी बी और सी को बीच में फिक्स करना है, बी और सी को बीच, क्योंकि यही तो रिपीट किया। चाहे जिसको देखिए, सपोज जैसे ये देखिए मैंने लिख दिया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो आप क्या कहेंगे इन्हें कि 2 ही नंबर रिपीट किए गए, वो कौन सी हैं, बी और सी। तो देखिए बी और सी ही तो बीच में है। अभी जरूरी नहीं आप इनको चेंज कर सकते, तो भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि बीच में है ना। गॉट इट? अब आपको देखना है ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू 2, तो 2 लिखेंगे। बी की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिखेंगे 3। ध्यान से देखिएगा, बी की वैल्यू 2 है तो आप 2 लिखेंगे। सी की वैल्यू 4 है तो आप 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखेंगे सी की वैल्यू, यहाँ से सी की वैल्यू 3 है तो जस्ट नीचे उतर आएंगे, एक बार में एक ही रेशियो, ध्यान से देखते जाइएगा, सी की वैल्यू जो जस्ट नीचे उतरेंगे नहीं।
और डी की वैल्यू 2, तो डी के सामने लिखेंगे। अब देखिए फिल करने में बहुत लोगों को परेशानी होगी, तो उसका भी मैं सोल्यूशन बता रही हूँ। आपको ये तो पता है कि नंबर कितनी फिल होंगी, एक लाइन में कितनी नंबर फिल होंगी नहीं, तो एक लाइन में नहीं 4 नंबर फिल होंगी ना। देखिए 1 2 3 4, एक लाइन में 4 नंबर फिल होंगे, ये तो हमें पता होगा। अब आप देखेंगे पहली लाइन में 2 नंबर ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो 2 ही की जगह तो खाली है, तो 2 की जगह खाली का मतलब भाई अपने सामने सामने ही तो फिल होंगी, एक तो यहाँ फिल होगी और एक इसके सामने फिल होगी। एग्जैक्ट। और मैंने फिल करने का अच्छा वो भी बताया है कि फिल होती है जस्ट बगल वाली नंबर से नहीं, तो आप बोलेंगे इसके जस्ट बगल में कौन है, तो 3 आप बोलेंगे, फिर इसके जगह 3 फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, आप देखेंगे इसमें भी इस दूसरी लाइन में आप देखेंगे 2 नंबर फिल खाली है, यहाँ एक यहाँ एक, तो आप कहेंगे ये अपनी बगल वाली से भर जाएगी, आई मीन्स 2 भर जाएगी नहीं। और इसको आप बोलेंगे ये अपनी बगल वाली से भर जाएगी, ये 4 भर जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर खाली है, तो ये इसके बगल से भर जाएगी 3 और ये इसके बगल से भर जाएगी 3। अब क्या होगा, सामने सामने आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4 होता है और 4 3 12, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, मल्टीप्लाई है हो रहा है। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई, सामने सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 4 3 12 और 12 3 36, 4 3 12, 12 दून 24। काट भी सकते थे आप, देखिए काटने का भी मैं अच्छा तरीका बताऊंगी, यहाँ खुद के रेशियो में भी काट सकते थे। पहली बात तो देखिए यहाँ भी कट रहा था तो हम काट सकते थे। ठीक है, अब देखिए ये नंबर कट रही है ना, किसी एक नंबर से कट रही है, वो किससे कट रही है, 2 से कट रही है, आप काट दीजिए। 2 से सारी नंबर्स कट रही हैं, 2 से क्या 6 से कट रही हैं। देखिए 2 से भी काट सकते हैं या डायरेक्ट 6 से काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 छंग 36, 6 चौको 24, सारी नंबर्स आपकी कट गई हैं, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2:3:6। एक बार में आप जिस नंबर से काटना चाहते हैं, अगर काटना चाहते नहीं, जिस नंबर से कट रही है, तो जिस नंबर से कट रही है आप एक ही नंबर उठाएंगे, उस नंबर से पूरी सारी रेशियो को नहीं, जो 1 2 3 4 है, उन रेशियो को एक बार में काट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कट रहा है 2 3, कटने के बाद क्या आंसर आ गया है, एक बी और सी और डी की वैल्यू आ गई है 2 3 6 4। ठीक है, डाउट तो नहीं है किसी को? अब तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिए ले रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल और लिए ले रहे हैं। सपोज, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है, फिर उसके बाद टॉपिक चेंज कर देंगे नहीं, तो आप देखेंगे नहीं A/B इक्वल्स 4/5 और मैंने लिख दिया C/A इक्वल्स बराबर 3। देखिए जिस तरह मैं क्वेश्चन दे रही हूँ इसी तरह पेपर में भी होता है। यही कन्फ्यूज़न, बहुत सारी कन्फ्यूजन, वो जानबूझ के ऐसी नंबर बदलें कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज होने के लिए और जल्दी नंबर को ये ध्यान से देखना कि पैटर्न क्या है, कैसे सीरियल से दिया, ए की वैल्यू पहले दी हुई, फिर बी की वैल्यू दी। यहाँ देखिए मैंने पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने सी की वैल्यू दे दिया, फिर ए की वैल्यू। इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह पेपर में भी होता है, तो एक नंबर की वजह से और थोड़ी सी आपको मतलब ध्यान नहीं देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हनी। तो आप देखेंगे मैंने आपसे पूछ लिया A/B/C। ठीक है, तो आपको फिर से ध्यान देना है कि यहाँ ए की वैल्यू रिपीट की गई हुई है, ए की वैल्यू ही तो रिपीट की गई हुई है, तो मैंने कहा ए को बीच में रख देना है, बाकी बी और सी को कहीं भी चिपका दीजिए। तो आप ए की वैल्यू कितनी बोलेंगे 4, बी की वैल्यू कितनी बोलेंगे 5, है ना। एक बार में मैंने एक देखिए रेशियो। अब यहाँ से ए की वैल्यू देखिए, इधर देखिएगा, ये है ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, ए की वैल्यू तो जस्ट
2 लिखेंगे ए के नीचे, और सी की वैल्यू कितनी है 3, तो सी के नीचे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो वैल्यू है उसी के जस्ट नीचे लिखते हैं। यहाँ फिल किससे करेंगे 4 से, यहाँ पे फिल कितने करेंगे 2 से, नहीं तो 5 दूना 10, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो अब देखिए ये आंसर आ गया, ठीक है। इसमें डाउट तो नहीं है। अब इसे को देखिए, डायरेक्ट आपको करना था, ये भी नहीं करना था नहीं, तो आप देखेंगे नहीं, देखिए आपको पता है कि यहाँ ए की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन क्या हुआ, हाँ ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी। यहाँ पे आप देखेंगे ए की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ध्यान से देखिए, यहाँ ए की वैल्यू 4 है और यहाँ ए की वैल्यू 2 है। तो मैंने कहा एक ही इंसान है तो एक ही रुपया होगा उनके पास। अगर भाई एक ही आदमी है तो जो भी होगा, जब एक ही इंसान है, एक ही बॉडी है, तो पैसों की हेरी फेरी मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है ना, तो मतलब एक ही रहेगा। एक बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ ए की वैल्यू 4 है और यहाँ ए की वैल्यू 2 है, तो क्यों ना हम इसको भी 4 बना दें, क्यों ना हम इसको 4 बना दें, क्योंकि ऊपर कह रहा है 4 है तो इसको भी हम 4 बना दें। तो मैंने कहा इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई, अगर 4 और 2 का एलसीएम देखेंगे, अगर आपको ये लग रहा है कि एलसीएम नहीं लिए तो यही एलसीएम ही है ले रहे हैं। आप देखेंगे 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, तो 4 ही होगा ना। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम 4। लेकिन अब इतना ध्यान मत दीजिए, बस यही देखिए कि आपको सेम आ करना होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, ये ऑलरेडी 4 बना, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है, इसको। तो इसे कैसे, कितने की जरूरत है 4 बनाने के लिए, 2 से अलग मल्टीप्लाई करना ना पड़ेगा, नहीं ठीक है। जो जब अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, एग्जैक्ट सामने वाले रेशियो में करना। तो आप देखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, आप देखें ए की वैल्यू आप बोलेंगे 4 है और बी की वैल्यू कितनी है आप बोलेंगे 5 है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 जा 6 आ जाए, क्योंकि यहाँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था ना। कोई डाउट तो नहीं है, हाँ। तो ऐसे डायरेक्ट करने के सीखे, ठीक है। अब तो इस रेशियो में कोई मतलब कंफ्यूजन तो होगी नहीं, ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, इस पी क्यू कुछ भी, बस आपको पैटर्न ध्यान से देखना है कि पैटर्न किस हिसाब से दिया, जैसे दिया मैंने बस 2 ही चीज़ को देखिए, इसमें फोकस करना है। पहली चीज़ क्या कि आपको देखना है कौन सा नंबर जो अल्फ़ाबेट है या फिर कोई भी रेशियो दे रहा है, कौन सा रेशियो रिपीट किया गया है। तो मैंने कहा जो रेशियो रिपीट किया जाएगा यानी उसको आपको बीच में रखना है, उसको सेंटर में रखना है, या फिर 1 रिपीट किया गया, 2 रिपीट किया गया, 3 रिपीट किया, तो जो नंबर जितने भी नंबर्स रिपीट किए गए उनको बीच में रखना है, बाकी अगल बगल रख दीजिए, और जिसकी जो वैल्यू उसके सामने वही वैल्यू रखी जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात क्या मैंने बताई कि एक बार में एक ही रेशियो को पुट करना है, ठीक है। फिर मैंने जो को फिलर को बताया कि उसे फिल कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने ये बताया है कि जस्ट बगल वाली नंबर से फिल करना है, ठीक है। जस्ट बगल वाली नंबर से फिल करना है। देन उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। नहीं पहला टाइप ऑलरेडी मैंने बताया, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने रेशियो का पहला टाइप करवाया है, ठीक है। उसके पढ़ने के बाद ये सेकेंड टाइप देखिए, कल हम इसका अगला थर्ड टाइप करेंगे, ठीक है, रेशियो का थर्ड टाइप। इसी तरह सारे टाइप कंप्लीट होने के बाद रेशियो एकदम फिनिश, ठीक है। फिर रेशियो के सारे क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, नहीं जो ना समझ में वो बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।